सभी मित्रों को जय श्री राम। श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदरकांड पाठ हिंदी अर्थ दोहा 58 दोहा है। काटे पई कदरी फरई कोटि जतन को सीच बिनय न मान खगेश सुनु डाटे ही पई नव नीच। तो श्री रामचंद्र जी जब 3 दिन तक समुद्र से सविनय प्रार्थना करते हैं और वह उनका आग्रह स्वीकार नहीं करता है, और अंत में जब श्री रामचंद्र जी धनुष बाण संधान के लिए तैयार करते हैं, तब भयभीत होकर समुद्र ब्राह्मण के रूप में हाथों में सोने का और हीरे मणियों से भरा हुआ थाल लेकर सामने आता है और फिर रघुनाथ जी से विनम्र पूर्वक कहता है, जिस प्रकार से काटने पर कदरी केला फरई फलता है, कोटि जतन करोड़ों जतन करने पर भी कोई सींच उसे सींचे, उसे कोई करोड़ों जतन करने पर भी सींचने पर भी केला काटने पर ही फलता है। बिनय न मान, उसी प्रकार से विनम्रता से नहीं मानते। खगेश सुनु, खगेश खग मतलब होता है पक्षी, खगेश मतलब होता है गरुड़। पक्षियों के जो ईश है गरुड़ देव जी, सुनु कहते हैं किसे, कागभूषणी कोए जो होते हैं, कोए के रूप में जो है वह कहते हैं डाटे पई नव नीच। उसी प्रकार से जो नीच होता है वह डांटने पर ही, भय दिखाने पर ही बात मानता है। काटे पई कदरी फरई कोटि जतन को सीच बिनय न मान खगेश सुनु डाटे ही पई नव नीच। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी महाराज सुनिए, जिस प्रकार से कोई करोड़ों उपाय करके सींचे परंतु केला तो काटने पर ही फलता है, वैसे ही नीच से विनय करने पर कोई फायदा नहीं, वह नहीं मानता है, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। तो अब समुद्र रघुनाथ जी से क्या कहता है, सभय सिंधु, भयभीत होकर कहता है, सिंधु समुद्र, गही पद प्रभु केरे, गही पकड़ना, पद प्रभु, प्रभु के चरणों को पकड़कर कहता है, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, क्षमहु क्षमा कर दीजिए, नाथ हे नाथ मेरे सारे अवगुण क्षमा कर दीजिए, सब अवगुण मेरे दोषों को माफ कर दीजिए। गगन समीर अनल जल धरनी इन्ह कही नाथ सहज जड़ करनी। गगन आकाश, समीर वायु, अनल आग, जल धरनी धरा। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्ह कही नाथ सहज जड़ करनी, सहज स्वाभाविक तौर पर जड़ करनी, जड़ कर्म होता है, जड़ बुद्धि होती है, स्थिर बुद्धि होती है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी इन्ह कही नाथ सहज जड़ करनी। तो समुद्र भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहता है, हे नाथ मेरे सभी अवगुण, मेरे दोषों को आप क्षमा कर दीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की स्वभाव से ही जड़ करनी होती है। तब प्रेरित, तब आपकी प्रेरणा से माया उपजाए, माया ने उत्पन्न किया है, सृष्टि हेतु, इस सृष्टि के लिए, सब ग्रंथनि गाए, यही सारे ग्रंथ कहते हैं, गाते हैं। प्रभु आयसु, प्रभु की आज्ञा से, जेहि कह जस अहई, जेहि जिसे, जस अहई जैसा बनाया गया है। स्वामी की आज्ञा से, प्रभु की आज्ञा से जैसा जिसको बनाया गया है, सो तेहि भांति, वह उसी प्रकार से रहे सुख लहई, उसी प्रकार से वह रहने में सुख लहई, सुख पाता है। तब प्रेरित माया उपजाए, षष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई।
आपकी प्रेरणा से माया ने इस सृष्टि के लिए जिसे जैसा उत्पन्न किया है, सभी ग्रंथों ने यही कहा है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हरी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारणा के अधिकारी। तो समुद्र कहता है, प्रभु भल कीन्ही, भल अच्छा कीन्ही किया, मोहि सीख दीन्ही, मुझे आपने सीख दी, शिक्षा दी, मर जादा मर्यादा, पुनि वापस, तुमरी कीन्ही आपकी ही की हुई है, आपकी ही बनाई हुई है। मर्यादा अर्थात जो जीवों का अपना स्वभाव है, वह स्वभाव वह मर्यादा वापस आप ही की बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सभी सकल समस्त ही ताड़ना अर्थात होता है शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुमरी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा अर्थात जीवों का स्वभाव भी आप ही का बनाया हुआ है। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी स्त्री ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, प्रभु प्रताप, हे प्रभु आपके प्रताप से अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं जाब जाऊंगा, सुखाई सुखा जाऊंगा, सूख जाऊंगा। उत्तरी ही कटकू, कटकू अर्थात सेना, न मोरी बढ़ाई, इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, हे प्रभु तथापि आपकी आज्ञा का अपेल है, उल्लंघन नहीं हो सकता। श्रुति गाई, श्रुति अर्थात होता है वेद, वेद गाई कहते हैं, वेद ऐसा कहते हैं कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। करो सो बेगी जो तुम ही सहाय, तो हे प्रभु करो सो वही होगा, बेगी तुरंत ही वह होगा जो तुम ही सहाय, सहाय अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटकू न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। हे प्रभु आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, और इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी कोई मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। तो यहाँ पर दोहा 58 पूरा होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दोहे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।